ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार को चीन के साथ सुलह की बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। भारत को बड़ी तबाही से बचाने के लिए मोदी ने लद्दाख चीन के हवाले कर दिया। यूरोप और अमेरिका ने भारत को तनहा छोड़ दिया। चीन ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और चीन ने मोदी का गरूर खाक में मिला दिया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासा ने चीन और भारत के दरमियान एक बहुत बड़े मुआहदे का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सुलह एक मुआहदे की सूरत में हुई है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन ने कहा कि ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका सरेंडर कर दिया है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस तरह की नौयत का ये सबसे बड़ा वाक़या है। भारत ने चीन को 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका देकर सरेंडर कर दिया। ये भारत की शदीद नाकामी है, क्योंकि ये रकबा इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ज़्यादा है। आमिर मतीन का कहना है कि रूस में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेशन चल रहा था और इस सेशन में रूस, चीन और भारतीय वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई। जैसा कि चीन ने लद्दाख के मामले पर मोदी सरकार पर वाज़िया कर दिया था कि अगर वो प्यार से नहीं मानते तो चीन जंग के लिए तैयार है। भारत ने जंग की तबाहकारियों से बचने के लिए चीन से सुलह की, क्योंकि चीन ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। रऊफ़ क्लासा ने कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत चीन से डरता है, क्योंकि इस्लामाबाद रकबे और फ़ौज के लिहाज से कम है, इसीलिए इसके साथ जंग के दर पे रहता है। फ्रांस से हंगामी बुनियादों पर राफ़ेल जंगी तैयारे हासिल करने के बाद मोदी सरकार उनको चीन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं आजमा रही है। उन्होंने साथ ही तज्ज़ियाकार से पूछा कि भारतीय इलाके छोड़ने पर क्या अपोजिशन मोदी के ख़िलाफ़ अपना मुंह बंद रखेगी, जिस पर आमिर मतीन ने कहा कि भारतीय अपोजिशन जमातें मोदी को ज़रूर आड़े हाथों लेंगी। बीजेपी को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, लेकिन भारत ने इलाके देकर जान छुड़ाई, क्योंकि भारत को पता था कि चीन से मुकाबला मुमकिन नहीं। इसीलिए अब LAC को बॉर्डर एरिया कहा जाएगा। चीन किसी सूरत समझौता करने को तैयार नहीं, क्योंकि चीन की ताकत ज़्यादा है। रऊफ़ क्लासा ने मज़ीद पूछा कि भारतीय मीडिया और अवाम तो बड़े सुपर पावर बनते फिरते हैं, इसका क्या होगा, जिस पर आमिर मतीन ने कहा कि अब भारत का इमेज बिल्कुल तबाह हो चुका है। लेकिन भारत ने चीन के आगे सरेंडर करके अक्लमंदी की है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जंग थी और जंग की सूरत में बहुत तबाही थी। चीन के लिए भी जंग से मसाइल थे, चीन भी जंग नहीं चाहता था, लेकिन भारत ये इलाका जंग के बगैर नहीं देने वाला था। इसीलिए अब भी और लड़ाइयों के खदशात हो सकते हैं। वाज़िया रहे कि इस जंग का बिला वास्ता नुकसान पाकिस्तान को भी होना था, तो ये अच्छी खबर है कि जंग नहीं हुई। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। दोस्तों, चीन और भारत का कहना है कि उन्होंने मास्को में एक आला सतह के सफारती इजलास के बाद हिमालयाती सरहद पर कशीदगी को कम करने और अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रियासती काउंसलर वांग जी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने जुमेरात को मास्को में मुलाकात के बाद मुश्तरका बयानिए में कहा कि 5 निकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, जिसमें रज़ामंदी ज़ाहिर की गई है कि मौजूदा सरहदी सूरत हाल इनके मफादात में नहीं है और दोनों फ़रीक़ैन की फ़ौज को फ़ौरी तौर पर कशीदगी को कम करना चाहिए। ये इत्तफ़ाक़ राय शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुआ और ये ऐसे वक्त में सामने आया है जब रवां हफ्ते ही मगरबी हिमालय के सरहदी इलाके में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान झड़प हुई थी। इस खबर के बाद चीनी स्टॉक मार्केट में दिफा से मुतल्लिक कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी देखने में आई है, जहां CSI नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री इंडेक्स में 1.2% कमी वाक़या हुई। वाज़िया रहे कि चीन और भारत ने महाज़ा आराई के दौरान एक दूसरे पर हवाई फायरिंग का इल्ज़ाम आयद किया था, जो सरहदी इलाके में असले का इस्तेमाल ना करने के दरीना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। चीन की वजारत ख़ारजा ने जुमे को एक बयान में कहा था कि वांग जी ने मुलाकात के दौरान S जयशंकर को बताया कि ज़रूरी है कि इश्तियाल अंगेज़ी को फौरी तौर पर रोका जाए, जिसमें दोनों जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी में फायरिंग और दीगर ख़तरनाक कार्रवाइयाँ शामिल है। वांग जी ने यह भी कहा कि सरहद पर लाए गए तमाम अहलकारों और साजो सामान को मुंतकिल किया जाना चाहिए और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों तरफ के सरहदी फ़ौजियों को फौरी तौर पर दस्तबरदारी करनी चाहिए। उनकी राय चीनी फ़ौज के हालिया पावर शो के बरअक्स है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारी अखबार की जानिब से शाया होने वाला एक बाअसर अखबार है, ने बुध के रोज़ रिपोर्ट किया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी फ़ौजी बमबार और बख्तरबंद गाड़ियाँ सरहद पर मुंतकिल कर रही है।
چینی سرکاری میڈیا نے بھی حال ہی میں تبت میں PLA کے نیم فوجی دستوں میں اضافہ رپورٹ کیا تھا۔ گلوبل ٹائم نے جمعرات کے روز شائع ہونے والی ایک خبر میں کہا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کو جنگی تیاری کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔